हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के Q2 के नंबर्स के ऊपर। तो जितने फिगर हैं सब मिलियंस में गिवन है, तो इनको मैं करोड़ में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके टोटल इनकम की। टोटल इनकम अगर इनकी देखी जाए तो 23,000 करोड़ से बढ़कर आ रही 23,200 करोड़ ईयरली बेसिस में। क्वार्टरली बेसिस में देखा जाए तो 23,400 से घटकर आ रही 23,200 करोड़। तो ईयरली बेसिस में देखा जाए तो इसकी इनकम बढ़ी है, बट क्वार्टरली बेसिस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इसके नेट इनकम में। अब बात करते हैं हम इसके टोटल एक्सपेंस को। अगर इसका टोटल एक्सपेंस देखा जाए तो 19,624 था, वहाँ से बढ़कर आ रखा है 19,700 ईयरली बेसिस में। क्वार्टरली बेसिस में देखा जाए तो 19,600 से बढ़कर आ रखा है 19,700। तो इसका अगर ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली देखा जाए तो इसके एक्सपेंस बढ़े हैं, बट हमने अभी अभी ऊपर पे देखा था कि नेट इनकम इसके क्वार्टर बेसिस में बढ़ी थी, मतलब घटी थी। तो उस बेसिस में देखा जाए तो नेट इसके टोटल एक्सपेंस बढ़े हैं, तो मतलब ज़रूर इसके नेट प्रॉफिट में इसको कुछ ना कुछ कम देखने को मिलेगा हमें क्वार्टर बेसिस में। तो अब बात करते हैं हम इसके प्रॉफिट की। तो वो देखा जाएगा तो 2600 था, वहाँ से बढ़कर आ रखा है 2660 ईयरली बेसिस में। और क्वार्टरली बेसिस में देखा जाए तो 2800 था, वहाँ से घट कर आ रखा है 2660। तो क्वार्टर ईयरली बेसिस में देखा जाए तो हल्का फुल्का जंप है इसके नेट प्रॉफिट में, बट ईयरली क्वार्टरली बेसिस में देखा जाए तो बहुत घटा है इसका नेट प्रॉफिट। तो वो ज़रूरी इसके एक्सपेंस एक्सपेंस से हुआ है, क्योंकि इसके जिस हिसाब से इसके इनकम कम थे उस हिसाब से इसके एक्सपेंस बढ़ते जा रहे थे ईयरली बेसिस में एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस में। तो उसका प्रेशर सीधे इसके नेट प्रॉफिट पे पड़ता है। तो अब बात करते हैं हम इसके अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर अगर देखा जाए तो 4.85 था, वहाँ से बढ़कर आ रखा 5.04, और 5.12 से घटकर आ रखा 5.04 क्वार्टर बेसिस में। तो विप्रो के मिले जुले नंबर देखने को मिल रहे हैं हमें। तो ऐसी न्यूज़ देखने में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।